हेलो स्टूडेंट, हर से जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग लास्ट वीडियो में। डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करता है। एक नया टर्म जो उसमें दिया हुआ है दैट इज सेंट्रीफ्यूज, राइट। सेंट्रीफ्यूज करना है। तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूं जो कि बहुत ही ईजी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। बहुत आसान है। डेफिनेटली आपने फोर्स पढ़ा होगा, दो तरह का, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, ये तो छोड़ो। ट्रेडिशनल वे में भी सुना होगा, यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को माखन खिलाती थी, तो माखन कहाँ से आता था? कहीं ना कहीं वो क्या करती थी, वो दही या दूध को मथती थी। एक्चुअली दैट वाज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। शी वाज डूइंग समथिंग और इस तरीके से जो है मलाई या मक्खन जो है वो बाहर आता था। अच्छा, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप भी घर पे कर सकते हो। एक बकेट में पानी ले लो, डिफरेंट मिट्टी के ना डिफरेंट पार्टिकल्स आप उसमें डाल के उसको आप स्टिक से चारों बगल रिवॉल्व करवा दो बेटा। तो आप बताओ क्या होगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा, वो पहले सेडिमेंट होगा। जो जितना हल्का होगा वो ऊपर सेडिमेंट होगा। तो डेंसिटी बेस्ड हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को। क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज जो है वो हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करते हैं। हमने सेल के साइटोप्लाज्म को सेंट्रीफ्यूज कर दिया। बहुत सारे सेल्स लिए, किसी टिश्यू के सेल लिए, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, और उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज कर दिया तो बेटा उसकी जितनी डेंसिटी होगी ना वो नीचे की तरफ सेडिमेंट होगी। न्यूक्लियस बड़ा ऑर्गेनेल है, वो नीचे सेडिमेंट होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया उससे थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा ऊपर सेडिमेंट होगा। राइबोसोम बहुत छोटा है, ये सबसे ऊपर सेडिमेंट होगा। तो डेंसिटी के बेस्ट पे ना सेपरेशन हो जाता है, लेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूज का थोड़ा सा एक मोटा मोटी पे देखो। सेंट्रीफ्यूज जो मैंने आपको बताया, ये हर्षे-चेस एक्सपेरिमेंट पार्ट 2 है जिसमें मैंने सेंट्रीफ्यूज की बात करी है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, ठीक है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्टेड होता है। ये जो आप वेसल्स देख रहे हो ना, जो पॉट आपको दिख रहा है, ये सेंट्रीफ्यूज है जिसके बीच में मोटर लगा होता है। और इसके चारों बगल ना अंदर कोन डालने के लिए, ट्यूब डालने के लिए ना छेद जैसे होते हैं, ठीक है। एक खांचा बना होता है, यहाँ पे 6 मैंने बनाए हुए हैं, 6 होल बनाए हुए हैं, जिसमें आपको क्या डालना है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब डालना है। आपको जिस चीज़ को सेंट्रीफ्यूज करना है ना, उसके ट्यूब में डाल के उसमें लगा दो और फिर उसको क्या कर दो ना, ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो। तो इसके लीड को बंद करके, ऐसा नहीं कि लीड ओपन करोगे सब ऊपर ही चला जाएगा, छत पे ही पहुंच जाएगा, नहीं। इस सेंट्रीफ्यूज के लीड को बंद करोगे, उसके बाद इसका स्विच ऑन करोगे। इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मान लीजिए आप एंजाइम को एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं सेंट्रीफ्यूज से, तो बहुत मिनिमम टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस पे भी ये चलता है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंड करता है, सेट करना पड़ता है इसको। तो आप इसको इलेक्ट्रिक लगा दो। देखा होगा वॉशिंग मशीन भी रिवॉल्व करता है, सिमिलरली ये भी रिवॉल्व करता है, बट इसके रिवॉल्यूशन पर मिनट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 10,000 20,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट ऐसा है। तो बहुत फास्ट सेंट्रीफ्यूज होता है, क्योंकि आपको सेल लेवल पे काम करना है, मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करना है, डीएनए लेवल पे काम करना है। तो इसका जो ये स्पीड होता है वो बहुत तेज़ होता है। रिवॉल्यूशन पर मिनट जो होता है वो बहुत स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए आरएनए को या प्रोटीन को हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि हर्षे-चेस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वायरस को सेंट्रीफ्यूज किया है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब क्या होता है। सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब है उसको रिवॉल्विंग एक सर्कल में घुमा देना है जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी बेस्ड जो है वो अपने आप को क्या करेगा, फिल्टर कर लेगा। डिफरेंट, जिससे सेम डेंसिटी के मॉलिक्यूल एक सरफेस बना लेंगे, दूसरे डेंसिटी के एक सरफेस बना लेंगे। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया है, जो हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो सेंट्रीफ्यूज समझने के लिए, फिलहाल तो इतना काफ़ी है। अगर इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा तो विल डेफिनेटली रीड, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। थर्ड पार्ट में, हर्षे-चेस एक्सपेरिमेंट के थर्ड पार्ट में ये कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही क्लास। बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।